नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर भविष्य की शहरी रणनीति का रोड मैप पेश किया। मंत्री का कहना है कि 2047 तक आधी आबादी शहरों में रहेगी, इसीलिए अभी से ही आवास, ट्रांसपोर्ट, जल, हरियाली और रोजगार सब कुछ एक साथ प्लान किया जा रहा है। अभी सारे एरिया का ट्रांसपोर्टेशन, इस सारे एरिया का कॉलोनाइजेशन, इस सारे एरिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पूरे एरिया में ग्रीन एरिया, इस सब का हम डिमार्केशन करेंगे और एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बने, इकोनॉमिक ग्रोथ जहां पर हो। मैं इंदौर, उज्जैन इकोनॉमिक ग्रोथ का आपको उदाहरण देता हूं। जैसे उसमें हमने धार लिया है, रतलाम लिया है। रतलाम नमकीन के साथ साथ आजकल सोने का भी एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र बन गया है। सरकार ने 2 बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी पर काम शुरू किया है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, जिसमें भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और नर्मदापुरम। वहीं इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम और धार शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन क्षेत्रों में निवेश, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं तीनों पर एक साथ फोकस किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास हो, इस दिशा में हमने प्लानिंग किया है और लगभग 80% रोड इस पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया की बन चुकी है और 20% हमारी प्लानिंग के अंदर है, जो बन जाएगी शीघ्र। क्योंकि सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर हमें अब इंदौर और उज्जैन, पीतमपुर, इसमें मेट्रो का दूसरा चरण है। इसका सर्वे हो गया है। 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी, निवेश, रोजगार पर फोकस, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग प्लान, रीजनल डेवलपमेंट मॉडल। पर्यावरण को लेकर भी बड़े दावे किए गए। सरकार का कहना है कि नर्मदा किनारे बसे शहरों का दूषित पानी नदी में जाने से रोका जाएगा। इसके साथ ही नगर वन, बगीचे, सोलर एनर्जी और बेहतर एयर क्वालिटी पर जोर दिया जाएगा। हम जितने भी गार्डन हैं, उन गार्डन को 50% डेंस फॉरेस्ट बनाना। ये सब लोग जरा नोट करें। जितने भी गार्डन है, हम उसको CM 1 पार्क बना रहे हैं, आधा उसमें, हाँ CM 1, और उसको 50% डेंस फॉरेस्ट करें। शहर के अंदर लंग्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये पेड़ ही शहर के लंग्स हैं। हमने सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि वे शहर के लंग्स अपने बगीचों के अंदर खड़े करें। ग्रीन सिटी मॉडल, सोलर एनर्जी का विस्तार, नगर वन और शहरी हरियाली, एयर क्वालिटी में सुधार। शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए ई-नगर पालिका लागू की गई। नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए GI मैपिंग के जरिए संपत्तियों की पहचान और राजस्व बढ़ाने की योजना है। देश के अच्छे प्लानर को बुलाकर इंदौर शहर की ट्रैफिक, इंदौर शहर का जनसंख्या, इंदौर शहर में व्हीकल कितने होंगे 25 साल बाद, उस हिसाब से हमने पूरे शहर का प्लानिंग किया है। सरकार कह रही है कि 2047 का विजन तैयार है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है स्मार्ट सिटी के दावे और जमीनी हालात में फर्क क्यों? कई शहरों में आज भी पानी, सीवर की समस्या क्यों है?
मेट्रो और मेट्रोपॉलिटन प्लान आम जनता को कब राहत देंगे? क्या ग्रीन सिटी केवल कागजी प्लान है? छोटे शहरों को कब मिलेगा महानगरों जैसा ध्यान? ये सरकार नगरीय नियोजन में पूरी तरह से विफल रही। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए शहरों के लिए, आधुनिक युग है आज, वो ये पूरा नहीं कर पाए हैं। बेसिक सुविधाएं हैं, खासकर सीवरेज की जो बात हो रही है, आधे नगर आपके प्रदेश में खुदे पड़े हैं, वो कंप्लीट इनकी सीवरेज लाइंस नहीं है। पर्यावरण की सुधार की दिशा में अब नर्मदा हमारी जीवन रेखा है मध्य प्रदेश की, और सब नर्मदा मैया की जय के नारे ये लोग लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन नर्मदा नदी का मैं समझता हूँ अगर यही हाल रखा इन लोगों ने और किया और आगे कुछ नहीं किया। तो अब सवाल साफ है, क्या मध्य प्रदेश का अर्बन विजन 2047 वाकई आने वाले समय में शहरों की तस्वीर बदलेगा, या फिर विजन और जमीनी के बीच अब भी एक लंबा फासला बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की मध्य प्रदेश की बड़ी डिबेट इस बात पर हम करने जा रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 2 साल पूरे होने के बाद लगातार जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड आम लोगों के सामने रख रहे हैं। ऐसे में रिपोर्ट कार्ड आज शहरी विकास का हम चर्चा में लाने वाले हैं, जिसे रखा है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने, और भविष्य में मध्य प्रदेश के शहर का कैसे विकास होगा, उसका क्या रोड मैप है, इसका पूरा प्लान समझाया गया है। लेकिन इसमें हर बार की तरह पक्ष विपक्ष बटा हुआ है। इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे विपक्ष अपनी नज़रों से देखता है और सरकार की क्या मंशा है कि इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए वो भविष्य का शहर गढ़ने की बात कह रहे हैं, इसी पर आज डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे राजेंद्र अगल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अंशुल सिंह परिहार जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि हमने बताया कि रिपोर्ट कार्ड लगातार अलग अलग मंत्री रख रहे हैं, और आज जिसकी चर्चा हो रही है वो पूरे विकास की एक धुरी माना जाता है, क्योंकि शहर विकसित होंगे, नगर को बेहतर किया जाएगा तो पूरा प्रदेश विकसित नज़र आता है। इसीलिए जब रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ है तो इसको लेकर पक्ष विपक्ष अलग अलग बटे दिख रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया लेते हैं बीजेपी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या विजन है, किस आधार पर ये सरकार कह रही है कि शहर काफ़ी बेहतर हुए हैं और इन्हें बेहतर किया जाएगा, और कब तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जानते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, नमस्कार। माननीय के नेतृत्व में मार्गदर्शन 45 के विजन डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से प्रकट है, इसको अगर हम देखते हैं, जो पहला वर्ष संवर्धन वर्ष के इस वर्ष को और पे जो है और उसका लिए अलग कार्य किया, उन्होंने आधारित तो उनके आधार पर एक एक मॉड्यूल, जैसा कि हमने अपने किया था, 50,000 से ज्यादा सजेशंस आए, हमने अपना मैनिफेस्टो। प्रियंका जी आवाज जी आपकी सही नहीं मिल पा रही है जी। और उसके बाद में ऊपर कार्य करने को जो विजन तैयार किया मेट्रोपॉलिटन या स्मार्ट डेवलप करने के लिए, तो सुविधाओं को लेकर के कि परंपरा या जो कृषि आधारित उद्योग के अलावा जो है या इंडस्ट्री कार्य करें, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रोपॉलिटन और मेट्रो से स्मार्ट सिटी उसको देखते हैं
किया गया और उसकी ओर सरकार है वो कार्य कर रही है। ठीक है, हम आपसे एक बार और जुड़ने की कोशिश करेंगे। आवाज़ की शायद दिक्कत है अभी, लेकिन काफ़ी हद तक आपने अपनी बात रख दी है। अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस की ओर से अंशुल सिंह परिहार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो अंशुल सिंह परिहार लाइव नहीं, चलिए ठीक है, जब तक रुक कर लेते हैं राजेंद्र सिंह जी की ओर। राजेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी। मोहन, पहले मेरा नाम ठीक लीजिए, मेरा नाम राजेंद्र आगर है। जी राजेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये शहर का कार्ड जो है रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, कहा जा रहा है इसे विजन 2047 का, क्या लग रहा है ग्राउंड पर क्या स्थिति है 2025 में? अगर हम देखते हैं जो स्थिति है वो स्थिति आगे 47 तक कायम रहेगी और काफ़ी बेहतर स्थिति बन पाएगी जो दावे किए जा रहे हैं, आपका क्या आकलन है? मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि 2047 का जो विजन है, उस 2047 को अगर कल परसों आपने विधानसभा में कटारे का अगर भाषण सुना होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं। हर रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए 5 वर्ष का। 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, जैसे 2028 है, 2033 है, फिर 2038 है, फिर 2042 है। 5 वर्ष की प्रगति करते हुए आपको जाना चाहिए। 20 वर्ष का आप विजन बना रहे हो तो 20 वर्ष के अंदर इतना सारा इंफ्रा जो रखना चाहते हो, उस तरीके की जो प्लानिंग करते हो, तो प्लानिंग क्या एक्चुअल में सही होती है? मैं इस भोपाल शहर की बात करूं, भोपाल शहर के अंदर, पूरे भोपाल शहर के अंदर इस समय रोडों का निर्माण हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग उस रोडों को बना रहा है, खास करके अरेरा कॉलोनी के एरिया के अंदर। आपने देखा होगा सीमेंट कंक्रीट की रोड बन रही है, परंतु अभी वो सीवेज लाइन वहां से निकलनी है, और सीवेज लाइन जो निकलेगी वो बीचों बीच से निकलेगी, ना कि आसपास से निकलेगी। ऐसे में रोडें टूटेंगी तो इसकी जवाबदारी कौन होगा? मैं यहाँ पर यही कहता हूँ कि जब इंफ्रा करना है आपको, तो इंफ्रा करने के लिए डेवलपमेंट, रोडें अच्छी हों, इंफ्रा करना है, कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो पूरी प्लानिंग के साथ करना चाहिए। विदाउट प्लानिंग करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर विदाउट प्लानिंग आप काम करते रहेंगे, इसी तरीके से सड़कें बनती रहेंगी, सड़कें टूटती रहेंगी और सड़कों को जोड़ने का काम हमेशा चलता रहेगा। 2047 भी आ जाएगा, 2070 भी आ जाएगा, परंतु भारत वही की वही रहेगा जहां था। इस तरफ खास करके सोचना चाहिए। मैं दोनों प्रवक्ता महोदय से यही कहता हूं कि दोनों युवा हैं और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं कि किस तरीके की प्लानिंग हमारे शहर की होना चाहिए। आज शहर ठीक, राजन जी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी हेलो, अब आ रही है जी, अब आ रही है आवाज आ रही है? जी बोलिए जी, अपनी बात पूरी करिए। जो शहर अभी तक डेवलप हैं, वो शहर क्या पर्यावरण की दृष्टि से, प्लानिंग की दृष्टि से सफिशिएंट है? अपन इंदौर को शहर को देखें या भोपाल शहर को देखें, आज भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप निकल सकते हैं? क्या आप एक नया शहर डेवलप करना चाहते हैं? किस तरीके का इंफ्रा बनाना चाहते हैं? अब कह रहे हो आप कि हम इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाएंगे, पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप किस तरीके की होगी? उसमें कौन जाना पसंद करेगा, कौन जाना नहीं पसंद करेगा, किस तरीके की चीजें होंगी? उसकी प्लानिंग के लिए आपने कहा कि मेरा डॉक्यूमेंट 2047 है। मेरा यही आग्रह है, मेरा यही निवेदन है कि डॉक्यूमेंट जो भी बनना चाहिए हर 5 साल का बनना चाहिए। जिस तरीके से घोषणा पत्र बनता है, जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, जिस तरीके से 5 वर्ष की प्लानिंग होती है, क्योंकि 5 वर्ष में ही चुनाव है और 5 वर्ष की प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो प्लानिंग उस हिसाब से करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ विजन 2047 की बात हो रही है, थोड़े दूरदृष्टि के साथ प्लान बनाया जा रहा है। ये भी ज़रूरी है क्योंकि प्लान अगर बनता है तो आगे जो है विस्तार करने में आसानी होती है। अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंशुल सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। आपने दोनों पक्षों को सुना, परिहार जी, अभी क्या देख पा रही है कांग्रेस? ये जो रोड मैप है ये तो हर दिन आएगा, अलग अलग मंत्रियों के द्वारा आएगा। शहरी विकास के इस रोड मैप पर क्या पहले आपकी टिप्पणी है?
देखिए मोहन जी, आज जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने 2047 का विजन रखा है, और मैं 2047 की बात तो बाद में है, आज वर्तमान में आप देखिए मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है, वो पूरा विजन उनका फेल है। आज मैं 4 चीजों पे बात करूंगा। सिर्फ आपका पानी की क्या व्यवस्था है, आपका सीवर कहाँ है, आपका ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, आपकी सड़कों के क्या हाल है। बिल्कुल। आप मध्य प्रदेश के राजधानी में आप अरेरा कॉलोनी जाएं, आप जो पॉश एरिया आप वहां जाएं, सड़कों की क्या व्यवस्था है, सीवर का पानी सड़कों पर आ रहा है। और आप 2047 की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2047 में आधी आबादी गांव की शहर में आ जाएगी, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि शहरी लोग गांव में जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो वातावरण है, आपका प्रदूषण है, पर्यावरण है, आप वो सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि पर्यावरण के नाम पे अब क्या हो रहा है, क्या 28,000 पेड़ काट रहे हैं कहीं आप एक सड़क निकालने के लिए। इससे अच्छा तो पुराना जमाना होता था। आज वर्तमान में जो नगरीय प्रशासन, जो इधर के जो प्रभारी हैं या जो प्रशासन है, जो व्यवस्था है वर्तमान में, वो मूल रूप से पूरी फेल हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन आएगा, अरे ये मेट्रोपॉलिटन किसके लिए है? बिल्डरों के लिए पैसे कमाने की योजना है कि गरीबों के लिए है? जी 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 बोलिए। तो 2047 की बात कर रहे हैं, पर आज आप देखिए 2025 में कहां है, हम कहां खड़े। मैं आपसे पूछता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे राजेंद्र भाई साहब यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता है यहाँ, कि आप 2025 में भोपाल और इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश का कोई भी शहर आप देख लीजिए जहां अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो नगरीय प्रशासन का। जबकि खुरै की बात ले लीजिए आप, कि रीडेंसिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। ऐसी भ्रष्टाचार में आप 2047 का विजन रख रहे हैं, जबकि आपका वर्तमान गर्द में है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल उठा दिए हैं, प्रियंका जी से सीधा जवाब ले लेते हैं। मूलभूत सुविधाएं और बेहतर शहर के विकास के लिए एक प्लान, ये ज़रूरत है। क्या ये रोड मैप में जो बातें हैं वो धरातल पर उतर पाएंगी? क्या कांग्रेस को इस पर शंका है? देखिए, कांग्रेस की शंका कुशंका का तो मैं बहुत बड़ा उदाहरण दे और तो जिस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सड़कों की, 2002 तक मात्र 44,000 किलोमीटर की सड़कें इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ करती थी, और आज 4,10,000 तो हमारी 2023 तक कंप्लीट हो चुकी थी। हाँ, ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि 4 लाख 2010 तक का जो हमने आंकड़ा क्रॉस किया, और आज अगर हम बात करें तकरीबन आज 35 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से रोड का निर्माण हो रहा है, वो भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश और 27,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और उसका सर्कुलेट करता है। पानी की बात करें तो अमृत योजना के माध्यम से घर घर कनेक्शन पहुंचे, ये मैं बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करूंगी कि कोई भी योजना धरातल तक पहुंचने पर 80 से 85% पहुंच पाती है, और कई जगह पर कुछ मिस्टेक, कुछ गड़बड़ियां किसी स्थानीय समस्या के कारण रह जाती है, जिसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, और उसके ऊपर भी सरकार कार्य कर रही है। आपने बात करी सड़कों की, भोपाल के अंदर, इंदौर के अंदर, परंतु आप ये बात बताना भूल गए कि कई बाईपास ऐसे बन गए जिसके कारण आपका ट्रैफिक जो है वो परिवर्तित भी हुआ, और उसके अंदर परिवर्तन देखिए भी कोशिश की जा रही है कि उसको और भी बेहतर किया जा सके। सफाई के मामले में मध्य प्रदेश हमारा जो इंदौर का जिला है वो 8 बार जो स्वच्छता का अभियान के अंतर्गत स्वच्छ शहर के तौर पर अवार्डेड हो चुका है। उसके बाद में अगर बात करती हूँ तो हमारा मध्य प्रदेश पूरा देश का ऐसा पहला प्रदेश है जिसने आवास, पीएम आवास योजना में सबसे ज्यादा आवास का निर्माण करवाया, और अभी भी हम इसी कोशिश में लगे हुए कि जो अगला 2.0 जो दूसरा वर्जन आने वाला है उसमें भी 10 लाख से ज्यादा मकान जो है वो निर्माण किए जा सके, और पक्के मकानों का, जिसमें सफाई कर्मी या अगर हम कह सकते छोटे कर्मचारियों को पहले वरीयता पे रखा गया और उनका पीएम आवास बनाने में कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को, तो उसके ऊपर भी सरकार कार्य कर रही है। आज मध्य प्रदेश में भाई साहब ने जैसे मेरी चर्चा करी, आज हम इंजन बनाने की ओर अग्रसर है। आईटी पार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे थे, इंदौर के आईटी पार्क खोल हो चुके हैं। इसके अलावा सागर में हमने आईटी पार्क डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, उस संभाग में कार्य किया, और रीजनल स्टेट और आपने जैसे चर्चा करी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर कांग्रेस के समय पर 0 हुआ करती थी, आज 29% इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा मध्य प्रदेश कर चुका है, जिसको आगे अग्रसर भी है। हम लोग जो टूरिज्म की बात करते हैं, पहले टूरिज्म के मामले में हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, जो मध्य प्रदेश 2002-2003 की बात कर रही हूँ भाई साहब।
आज हम लोग 70% से ज्यादा ग्रोथ कर चुके हैं पर्यटन में। तो डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है और होगा भी। लेकिन मैंने ये जो सवाल आया था, राजन जी ने भी जो बात कही, प्रियंका जी, राजन जी ने जो बात कही और अंशुल जी ने भी जो बात कही, उसमें ये कि भाई जो अभी मूलभूत जरूरत है, सड़क, बिजली, पानी, इसके लिए क्या प्लान धरातल पर है, तब हम आगे की बात करें। अभी वर्तमान में सब लोग शहरों में ठीक व्यवस्था में हैं क्या? मध्य प्रदेश के शहर अभी कैसे हैं? अगर मैं आज कंपैरेटिवली चेंज की बात करती हूँ, चलिए 5 ईयर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 20 ईयर्स के पहले का अगर हम चर्चा करेंगे तो 20 ईयर्स का, और जिस डेवलपमेंट की बात में मेरे ख्याल से राजन सर भी इस बात से मेरी बात से सहमत होंगे कि जब दूसरे शहरों की अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, दिल्ली को ले लीजिए, मुंबई को ले लीजिए, परंतु मुंबई की कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो पूना जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज हो पाया, परंतु जो पुराने कैपिटल्स होते हैं उनको रीअरेंज करना और उसको उस हिसाब से सिस्टमेटिकली डेवलप करने के लिए एक ब्रॉड विजन पे, लेकिन पुराने शहरों को डिस्टर्ब किए बिना उसको डेवलप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। कोशिश ये की जा रही है कि 2047 का विजन लेते हुए अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरियाज को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली बाद में हमको रिकंस्ट्रक्शन या री एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कोशिश है, जैसे राजन सर ने बात करी, ये समस्या सड़कों की जो कंक्रीट की बनती है हर जगह आती है, तो कोशिश ये की गई है कि चाहे नल कनेक्शन हो या दूसरे सीवेज का जो प्लानिंग है वो पहले की जाए। नल कनेक्शन नए चाहिए हो तो वो पहले अप्लाई कर दी जाए ताकि रोड को वापस रिकंस्ट्रक्ट ना करना पड़े या वो डिस्टर्ब ना हो। इसके ऊपर हर जगह नगर निगम, नगर पालिका कार्य कर रही है और उसके अनुसार ही आगे की प्लानिंग कर रही है। ठीक है, चलिए, अभी भी काफ़ी काम हो रहा है और आगे की प्लानिंग चली रही है। राजन जी, कांग्रेस की तो अपनी एक आलोचना करने की एक नीति रही, तो आलोचना होगी, पर एक सलाह के रूप में अगर हम देखें तो अभी ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने के बाद ही आगे विकास की एक आधारशिला होगी, नींव तैयार करने की ज़रूरत होती है, वो अभी क्या तैयार है, क्या आपको दिखती है क्या? हेलो, मैं आपको बताता हूं कि शहरों के अंदर नगर निगम का और पीडब्ल्यूडी का, खास करके शहरी विकास और या नगरीय विकास या जो भी संस्थाएं यहाँ काम करती हैं किसी भी तरीके के डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रा को बनाने का, वो 2 संस्थाएं काम करती है। या तो नगरीय विकास होता है और साथ में पीडब्ल्यूडी होता है। कुछ रोड्स पीडब्ल्यूडी की होती है, कुछ नगर निगम की होती है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन आपस में तय नहीं है। आज अगर किसी भोपाल की सड़कों की बात करेंगे या इंदौर के सड़कों की बात करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि किसकी सड़क है, उसी की सड़क के व्यक्ति से आप बात कर पाएंगे। क्या कहीं पर किसी तरीके का साइन बोर्ड लगा है कि किसी आम आदमी को क्या पता उसे? ठीक है, जी जी, ठीक है, जी, आ रही है आवाज, बोलिए। उसे तो पता है कि हिंदुस्तान की सड़क है और हिंदुस्तान के किसी शहर की सड़क है। उसे ये नहीं पता है कि ये नगर निगम की है या पीडब्ल्यूडी की है। हम ये कह रहे हैं कि आपस में दोनों का कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो दोनों की समस्याएं तो एक जैसी है ना, दोनों समस्याओं को निपटाने के लिए दोनों निराकरण कर सकते हैं ना। तो रोडों के मामले में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होता है? कुछ लोग कहते हैं हमारी रोड नहीं है। कल ही जैसे माननीय मंत्री जी अगर अपन कहें, कैलाश विजयवर्गीय ने कई रोडों के बारे में आइडेंटिफाई किया कि भाई वो हमारी रोडें नहीं है। अरे हमारी रोड नहीं मतलब भारत की रोड तो है, पाकिस्तान की रोड तो नहीं है ना। तो दोनों डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन करके कोई काम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों प्लानिंग से काम नहीं हो पाता है? पता चला एक एजेंसी काम करती है, दूसरा एजेंसी सीवेज लाइन के नाम पर या केबल डालने के नाम पर या किसी के नाम पर खुदाई चालू कर देती है। कहीं भी रोड की कटिंग हो जाती है, प्राइवेट आदमी काम करता है। नियम बना हुआ है कि प्राइवेट कटिंग का कितना। ठीक है प्रियंका जी, ये एक कोऑर्डिनेशन एक बड़ी समस्या रही है और ये जब तक नहीं होता तो एक दूसरे पर गलती डालने के लिए मौके मिलते हैं और काम हो नहीं पाता कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से। बिल्कुल, ये जो कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं हो, सामंजस्य नहीं होगा, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। इसी तरीके की रहेगी। गांव की स्थिति हो तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कि उस समय पे उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना चालू करके गांवों को कम से कम कनेक्ट कर दिया। आ गई राजन जी, आपकी बात आ गई है, प्रियंका जी को जवाब दे रही हैं, जल्दी। जी
जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट को ये जो डेवलपमेंट की कोशिश की गई है उसमें 2047 का विजन की उद्देश्य से रखा गया है कि जब भी कोई भी निर्माण कार्य किया जाए उसका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है, आगे दूरदर्शी के तौर पे रखा, दूरदर्शिता की तरफ से रखा जाए ताकि आगे रिकंस्ट्रक्शन की ओर या हम कह सकते हैं रीडेवलपमेंट के नाम से या रीफंडिंग के नाम से कोई भी चीजों को गड़बड़ ना किया जाए। कोशिश यही की गई है प्लानिंग की, चाहे सीवेज को लेकर के हो, चाहे सड़कों को लेकर हो, चाहे नल कनेक्शन को लेकर के हो, या इवन इन फ्यूचर फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से हो, या हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटीज के नाम से हो, या अगर हम कहें इसके अलावा जो नल की व्यवस्थाओं को लेकर के हो, वाटर सप्लाई को लेकर के, इन सारी चीजों को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हुए 2047 का जो विजन तैयार किया गया है, क्योंकि जैसे परिसीमन होना है और जैसे नगर पालिका नगर निगम कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो क्षेत्र बढ़ेगा डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से जब रीडेवलपमेंट की स्थिति ना बने उसी विजन को ध्यान में रखते हुए रोड मैप तैयार किया गया है। और कोशिश ये की गई है कि जितने भी बाईपासेस से लेकर के एनएच भी जितने भी निर्माण किए जाए उसमें भी इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए कि बार बार ये जो चीजें कोऑर्डिनेशन का इश्यूज आए हैं वो बार बार उस चीजों के ऊपर को कार्य ना करना पड़े। ठीक है, चलिए। और ऐसी अगर स्थिति रहेगी कि बेहतर कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे ही सही लेकिन हो जाएगा तो शहरों का विकास हम देख पाएंगे और जो जो जरूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। समय आज कम है और चर्चा काफ़ी लंबी है इस पर, तो कभी और इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अंशुल जी कुछ जल्दी 30 सेकंड है मेरे पास, जल्दी कुछ बोलना चाहें तो। मोहन जी, मैं इनसे अपने बीजेपी की प्रवक्ता है प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं कि जो रिडेंसिफिकेशन की स्कीम है और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, नर्मदा जी का पानी आज भी सीवर का पानी नर्मदा जी में मिल रहा है जा रहा है। और मैं दूर नहीं कहूंगा कि ट्रैफिक व्यवस्था तो देखो आप मध्य प्रदेश की, आप 2003 की बात करती है कांग्रेस के शासनकाल की, ठीक है। आज वर्तमान में आप बैठी है सत्ता आ गए सवाल, आ गए, जल्दी जवाब ले लीजिए। जवाब हाँ आ गया, ये दोनों सीवर लाइन और ट्रैफिक, ये इसके लिए क्या प्लान? एनजीटी के माध्यम से कार्रवाइयां भी की गई और संबंधित व्यक्ति के ऊपर भी प्रशासनिक भी कार्रवाई की गई और सरकार की तरफ से भी एक्शन लिए गए। आप देख सकते हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हो एनजीटी ने उसके ऊपर 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है। तो सरकार मुस्तैदी से कार्य कर रही है और गलती करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। और ट्रैफिक के लिए क्या सोचा है? ट्रैफिक तो बढ़ता ही जा रहा है। ट्रैफिक के हिसाब से रिडायरेक्शन मैंने आपको जैसे बताया कि बाईपास जैसे हेवी व्हीकल्स को लेकर के तो हम लोग बाईपासेस पे कवर किया है और इसके अलावा भी सख्ती के साथ में कोशिश की जा रही है। और कोशिश ये की मेट्रो जैसे जो मास मीडियम हो सकते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल से कोशिश भी की गई है कि उसको और से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। चलिए, और इन दावों पर हमारी निगाह बने रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ राजन जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रियंका जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अंशुल सिंह परिहार जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।